वेलकम बैक। अच्छा आफ्ताब, तुम पढ़े लिखे आर्टिस्टों को क्यों चांस नहीं देते? सारे के सारे गबी इंसान, सही बात, सारे कुछ नहीं पता, तालीम याफ्ता लोग। देखिए पढ़े लिखे जब आर्टिस्ट होंगे, पढ़ी लिखी बात होगी, आप भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, चले उस हिसाब से मैं चाहता हूं कि इसी लेवल के आर्टिस्ट हों, तो जाहिर बात है कि शो का मोराल जो है वो और ज्यादा। चुप कर इस काम च आ गए तेरे वर्गे हलीम घोट देने 2-2 घंटे। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हलीम नहीं लहीम होता है। समझे मेरी बात? तेरे वो खाने वाली एक चीज याद है? नहीं, ये बड़ी सही करेक्शन किया। और रमजान के शान बात की। वैसे एक टाइम में कितनी लहीम खा लेते हैं आप? यानी ये लहीम खाना कोई ये नहीं कि कितनी खा लेते हैं, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक इंसान ने खाना होता है। कैपेसिटी तो आपकी बहुत है। ये पूरी देग से सिर्फ एक प्लेट निकालते हैं, बाकी खा जाते हैं। ये जा ब्रेक लेने लगे कहना दे नाज़रीन, खाते हैं एक देग, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा आफ्ताब, मैं इस शो में, अच्छा ढो ना ला, तो पीछे डिग पड़ना है यार, बात तो कर लें दो। ये हमारा जो मिनी थिएटर है, इसमें मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा खूबसूरत सा किचन हो, और सुना है कि आप बड़े अच्छे कुक हैं, तो उस शो में मैं आपको लेना चाहता हूं बतौर शेफ। एज ए होस्ट नहीं, बतौर शेफ। बतौर शेफ। ठीक। क्योंकि आप सुना है कि कीमा तवा बहुत अच्छा बनाते हैं। मैं लातादाद चीजें बहुत, मैं तीतर बहुत अच्छे बनाता हूँ। मैं सिस्सी बहुत अच्छी पकाता हूँ। जो कसम तेन सीधा पता है? तेन सिर्फ लस्सी दा पता है और मिस्सी दा पता है। अच्छा आफ्ताब, ऑडियंस से आपको सवाल करना चाहते हैं जी सर। मेरा आपसे सवाल यह है कि आपने मीडिया में बेशुमार कामयाबियां समेटी, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपकी पूरी ना हुई हो? इस दुनिया में तो कम से कम अब जो ख्वाहिशात हैं वो अगले जहान से मुतल्लिक हैं। अल्लाह करम। यहाँ के लिए तो सब कुछ अल्लाह ताला ने आउट ऑफ प्रोपोर्शन दिया है, और ज्यादातर बिन मांगे दिया है। और सबसे ज्यादा मुझे अंदेशा नाक यही बात रखती है कि जब इतना कुछ अल्लाह ताला यहाँ पे अता कर देता है, तो फिर कहीं ये ना हो कि, और ऐसा होता भी है कि आपकी मार्किंग ऊपर फिर बहुत सख्त होती है, बहुत स्ट्रिक्ट होती है, बस उससे डर लगता है। बाकी यहाँ पर अल्लाह ताला ने, क्योंकि मैं बहुत कंप्लेसेंट आदमी हूँ इंतहाई, और उसका लिटमस टेस्ट ये है कि सन 2008 से पहले आपने कभी मेरी शक्ल नहीं देखी थी, जबकि प्राइवेट टीवी आए हुए 8-9 साल हो चुके थे। मैं अगर चाहता तो सन 2000 से ही शुरू कर देता ये सिलसिला। मैं तो कैमरा शाई था। मैंने थोड़ी देर के लिए, मैंने और मेरी बेगम साहबा ने PTV पर एक मॉर्निंग शो किया था। कॉन्सेप्ट अच्छा था, इसमें मुनीज़ा हाशमी की मेहनत शाका और यूसुफ बेग मिर्ज़ा की वो ज़्यादा थी। हम दोनों यानी एक घर में 2 मीनिंगफुल लोग, बहन भाई, बाप बेटा, बाप बेटी, माँ बेटी, उन दोनों को बुलाया करते थे हम, जैसे हमें बुला रखा है। तो एक अच्छा इंटरेस्टिंग शो जिसमें एक आध गाना भी होता था, सोशल इश्यूज़ पे डिस्कशन होती थी। लेकिन वो मैंने तौन व करहन किया था, क्योंकि वो बहुत ज़ोर से मेरी बेगम साहबा को आया हुआ था, मुझे कोई इतना ज़ौक़ व शौक़ नहीं था। लेकिन जब 2008 में काम शुरू हुआ तो फिर सिलसिला चलता गया। मैं इस बारे में कोई बहुत एम्बिशियस नहीं था। अल्लाह ने फेम भी दी, नेक नामी भी दी। नाम कुछ भी नहीं होता जब तक उसके साथ नेक नामी ना हो। नेक नामी है असल चीज़। अल्लाह से वो दुआ करनी चाहिए, अल्लाह से फेम नहीं मांगनी चाहिए, शोहरत नहीं, अच्छी शोहरत मांगनी चाहिए। और अल्लाह ने बेपनाह पैसा भी दिया। बेपनाह से मुराद है जितनी आपकी ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा। इसका ये मतलब नहीं कि आपको खरबपति उसने कर दिया, आपकी ज़रूरत ही थोड़ी है, थोड़ा सा ज़्यादा हो तो बहुत है। और पैसे का सबसे बड़ा नशा उसे इस्तेमाल करने में है, अगर आप दूसरे पे करें तो। वाह वाह वाह। तो सब आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी होगी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहुत सी ख्वाहिशें मेरे अल्लाह पाक ने मेरी पूरी की हैं। इतना बड़ा शो कर रहा हूँ, ये भाई साहब तो रिटायर होने वाले हैं, उसके बाद मैं ही हूँ। अमानुल्लाह साहब की बात कर रहे हैं? मेरी बात कर रहे हैं। मैं रिटायरमेंट तलब कर रहा हूँ, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ अपनी टीम से, अपनी कंपनी से, ये आखिरी 2 साल हैं, मेरी जान छोड़े, मैंने दुनिया का सफ़र करना है, लिखना लिखाना है, और मैंने टूरिज़्म के लिए बहुत कुछ करना है। मैंने वो बदनसीब फिल्म बनानी है जो पिछले 10 साल से मेरे दिमाग में कहीं अटकी हुई है। सर तुहानू केड़ी आवारागर्दी चढ़ी है, की मसला है तुहाडा? मैंने टूरिज्म के लिए बहुत कुछ करना है इंशाल्लाह। मैं 10 अरब डॉलर्स कमा के पाकिस्तान को दिया करूंगा हर साल। टूरिज्म से याद आया, अगर आप मुझे एज ए बस यूज करें। जी चित्राल जी। रसालू कभी खाया?
रसालू नहीं है, नसालो है, नसालो। यार ये लफ्जों का हेर फेर होता है कुछ। अब रसालू तो राजा रसालू है। देखो अच्छा रसालू बंदा कह रहा है कि मैं 10 अरब डॉलर मुल्क ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ सालाना। हैरत है कि अमानुल्लाह ने उस बात को रजिस्टर किया कि इतनी अहम बात है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लो। वो एकदम नसालो की तरफ ले गया। सालों ले गया। अमानुल्लाह साहब एंकर मैं हूं, प्लीज यार मैंने गल कहा बाबा एक मिनट ठहर जा। अमानुल्लाह को बाबा नहीं कह सकते ਇਹ तुम। ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਝਾੜਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਚੱਲ ਜਾ ਚਲ ਜਾ। अच्छा आफ्ताब, आपके शो में आड़ू ग्रेनेड की वापसी से कोई बेहतरी आई? ये सिर्फ आपकी खुंदकबाजी में मैं कह रहे हैं। आपसे बात कर रहा हूँ, खुंदक शुंदक मुझे नहीं बतानी, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ टू द पॉइंट। मैंने स्टार्ट में कहा क्रिस्पी बात करनी। आड़ू ग्रेनेड की वापसी से इस शो में कोई तब्दीली आई? आई तब्दीली आई। एक वजनी शो हो गया, ਅੱਛਾ ਸ਼ੋ। इसके वेट में इजाफा हुआ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਿੱਟੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। कोई एंकर ने तैयारी नहीं की, इसको आफ्ताब इकबाल के बारे में पता कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि सीट बेल्ट एक सफरनामा लिखा था आफ्ताब इकबाल ने, पता है? उसका मुझे नहीं पता। तो पूछो कि भाई टूरिज्म अगर शुरू अब करना है, इतना सब कुछ करके, आर्ट और क्राफ्ट की इतनी खिदमत करके, तो आप में तो जरासीम उस वक्त थे जब सीट बेल्ट लिखा, तो बराह रास्त क्यों नहीं टूरिज्म पे आ गए? हमें 10 अरब डॉलर सालाना अब तक मिल जाते, हमें IMF के पास न जाना पड़ता। एडा सवाल- आया कुछ अकल शरीफ में? एडा सवाल ਉਹਦੇ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਵੀ याद नहीं होता। अच्छा बाकी तुम कर लो जो सवाल करना, चलो करो। मेरा सीधा सवाल है आफ्ताब, आपने उर्दू कॉलम भी लिखे हैं, अंग्रेजी कॉलम भी लिखे, बेस्ट कॉलम कौन सा लगा? बेस्ट कॉलम तो अब नहीं कहा जा सकता, एक सीरीज ऑफ कॉलम्स। मैंने उर्दू हस्बे हाल जब मैं कॉलम लिखा करता था, अब तो अरसा हो गया कॉलम लिखने की फुर्सत ही नहीं, लेकिन बहुत कम कॉलम्स मैंने न्यूज़ वीक के लिए लिखे हैं। अच्छा, वो मैं समझता हूँ यादगार कॉलम्स हैं, क्योंकि इंतहाई खुश्क से एक मैगज़ीन में जहाँ हर चीज़ बड़ी संजीदा होती है, और मेरा स्टाइल मैड मैगज़ीन का मैं फॉलोअर हूँ, तो उस अंदाज में मैंने कुछ कॉलम्स उसमें तहरीर कर रखे हैं, लेकिन बड़े कंट्रोवर्शियल भी हुए, बड़ा शोर भी मचा उन कॉलम्स पे। तो मैं यंगस्टर्स से कहूँगा कि वो कॉलम्स पढ़ें, आपको लुत्फ़ आएगा कि न्यूज़ वीक में भी हम इसी अंदाज के कॉलम्स। मैं मसलन चंद दिन पहले कोट कर रहा था किसी को कि एक वाक़या हुआ कि पाकिस्तानी सरहद अबूर करके लोग उसामा बिन लादेन को पकड़ने आ गए। अब उनके पास बड़े मॉडर्न गनशिप्स थी, उनके पास चनूक था, उनके पास अपैची था, अच्छी, ये बड़े मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स हैं। तो किसी सहाफ़ी ने पूछा अपने एयर मार्शल से कि जी हमें पता ही नहीं चला, हमारे रडार्स में आया ही कुछ नहीं कि वो इतने करीब से गुजर के आपके वो उस कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गए, और उसके बाहर उन्होंने हेलीकॉप्टर्स लैंड करवाए जिस कॉम्प्लेक्स में एबटाबाद के अंदर मौसूफ थे। तो कहने लगे कि हमारे रडार्स बहुत पुराने हैं, इसलिए ये मॉडर्न मशीन्स हमारे रडार में नहीं आई। तो मुझे बहुत दुख हुआ सुन के कि हम तो इतना पैसा खर्च करते हैं इन सारी चीज़ों पर। मेरे एक कॉलम का उन्वान था रेडार्स ऑफ द लॉस्ट आर्क, रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क से रेडार्स ऑफ द लॉस्ट आर्क। उस पर जनरल कियानी साहब बड़े बरहम हुए थे। तो ये कमाल होता है मज़ेदार बात का कि आप गॉसिप भी लिखें, लेकिन ऐसी हो कि दूसरे के दिल पे लगे कि यार ये क्या बात हुई। तो अब क्या प्राउड हो गए हो कि कॉलम नहीं लिखते? नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, वरना कॉलम लिखना तो ऐसे ही है जैसे आप स्टेज पे जाते हैं, आप मर रहे होते हैं स्टेज पे जाने के लिए क्योंकि आपको बहुत पसंद है। आपको पता है उस दौर में जिन दो लोगों ने इस मामले में मदद की थी वो इस वक्त अमेरिका में गुलशर्रे उड़ा रहे हैं। जी, वो दो तो उड़ा रहे हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे भी हैं। मैं उनकी बात नहीं करता जी, उसका मुझे जवाब। पता है, आप ज़्यादा डिटेल में ना जाइए, लेकिन जितने गुलछर्रे उनकी किस्मत में हैं उन्हें उड़ा लेने दीजिए। अल्टीमेटली बकरे की माँ अब तक खैर मनाएगी। ਅੱਛਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਠੀ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ने ਦਿੱਤਾ। गोया आपके ख्याल में ये सादत हसन मंटो का वो कैरेक्टर है कमाऊ पूत, याद है उसका बड़ा मशहूर अफसाना कमाऊ पूत? जी जी, वो तो जो इशारा अपाहज होता है, अपाहज, उसको लिबर्टी मार्केट के बाहर फेंक जाती है उसकी माँ। शाम को वो देखने आती है कि किसी ने इस बदनसीब को कोई रोटी का एक लुकमा भी दिया है कि नहीं, तो देखती है कोई रुपयों का ढेर लगा हुआ है उसके इर्द गिर्द। वो फिर 7 कोठियाँ बनाते हैं माँ बाप उसके, अपनी 7 बेटियाँ ब्याहते हैं,
और उसको कमाऊ पूत कहते हैं। ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। वो आके देखते सर वापसी से नान ही नान पाए होते। अच्छा आप तब सुना तुम एक कूड़ आदमी हो, रमजान में भी एक्सरसाइज करते हो। रमजान में एक्सरसाइज करना कूड़पना है? توبہ ओ बेवकूफ, इससे ज्यादा खूबसूरत मौका कोई नहीं है। और खाली पेट, कभी कप्तान से पूछो, तुम्हारी असल में बनती नहीं है ना कप्तान से, तुम उसके अपोजिट कैंप से हो। इमरान खान ने जब भी एक्सरसाइज किया खाली पेट किया और कमाल किया। अच्छा अब आप कप्तान की बातों में चला जाऊं, वो तो एक अजीब किस्म का आदमी अच्छा, है, 7-7 किलो वजन बांध के पैरों के साथ वो भागता है, होता है, इस उसकी बातों में करते चले हैं, जाओ। ऐसे करते हैं, मैं भैया, भी- रोजा लगता है बंदे दा बेड़ा गर्क हो जाता है। ਆ ਤੂੰ ਸ਼ੋਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤਾ। यही तो वक्त होता है बर्दाश्त का, तज़किया इसी को कहते हैं कि जब दिल करता है ना अपने आप को कंट्रोल में, ये दिल ही है जिसको कंट्रोल कर ले। जिस दिन आपने अपना दिल कंट्रोल कर लिया, ਦਿਲ मैं किया है, बात हो रही थी एक्सरसाइज की, रोजे की। रोजा लगना चाहिए, रोजा लगवाना तो नहीं चाहिए। लगवाना क्या ये आप खुद ये एक्सरसाइज भाई, भाग जो दौड़ के- मसलन मैं स्विमिंग करता हूँ रोजे में नहीं कर सकता। मेरा बुरा असर है कि मैं स्विमिंग को मिस करता हूँ, लेकिन कर रोजा रख के आप स्विमिंग कर ही नहीं सकते। और उसमें आपको पता है कि रोजा टूटने का खदशा होता है। उसमें 99.9% रोजा टूटता है, आपको पता नहीं भी चलता रोजा टूटता है। इसलिए इसका चूंकि एहतमाल इतना ज्यादा है, आपको स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। आप हल्की फुल्की वेट ट्रेनिंग करें, आप अच्छी सी कोई चीज लगा ले, रोफ क्लासरा की गुफ्तगू लगा ले और ट्रेडमिल पे चढ़ दें और मजा भी करें, एंजॉय ना भी करें। ट्रेडमिल दी समझ आवे ना ओदी गुफ्तगू दी आवे। नहीं नहीं नहीं, उसकी तो बड़ी मजेदार गुफ्तगू होती है। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰੰਸੀ ਲਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਰੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ। चलिए इसे हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ख़वातीन हज़रात हमारे साथ रहिएगा।